हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो होती है सुबह की शुरुआत। मम्मी मुझे उठाती है, मम्मी मेरा बैग चेक करती है। बैग चेक करने के बाद मम्मी मुझे बात बोलती है कि बल्लू ऊपर गेहूँ फैला के आना है। तो मैं सोचती हूँ अरे मेरे थोड़ा सा बन जाता है मुँह। फिर मैं कहती छोड़ो यार। उठ के मैं अपनी देखती हूँ चप्पल, जो चप्पल मेरी बहुत तरीके से रखी हुई होती है, जो मैं आज तक नहीं रखती हूँ। ये किसी मतलब मम्मी या पापा नहीं रखी हुई होगी क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं रखता। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ छत की ओर। तो चढ़ती हूँ सीढ़ी चढ़ने के बाद पहले मैं आती हूँ मोनू जीजू के रूम में। वो उनका भी जाने का टाइम होता है जॉब पे। उन्हें गुड मॉर्निंग करके फिर सरस्वती को करती हूँ गुड मॉर्निंग। उन्हें गुड मॉर्निंग करने के बाद फिर जाती हूँ मैं छत पे। छत की सीढ़ी चढ़ने के बाद पहुँच जाती हूँ छत पे, और छत का मौसम इतना बेहतरीन और इतना प्यारा नज़ारा होता है ना गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह का धूप और सुबह सुबह का व्यू इतना बेहतरीन आता है। सब जगह देख सकते हैं, सबकी छतों पे आज धूप हुई थी, सबकी छतों पे इतने बढ़िया से कपड़े फैले हुए थे। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ धूप, मतलब खा लेती हूँ थोड़ी प्रोटीन खाने के बाद मुझे मम्मी बोलती है जो गेहूँ फैलाने के लिए जो इतने सारे लॉक लगाई हुई रहती है गेहूँ को, पहले ईंटे से फिर पन्नी से। तो मैं ईंटा साइड करके पन्नी को फेंक के फिर साड़ी के अंदर मैंने भी पता नहीं क्या क्या वो कर रखे होते हैं। देख सकते हो गाइस आप, एक गेहूँ को मतलब बंद करने के लिए कितने सारे हो गए। फिर मैंने छोड़ो मम्मी के सारे लॉक तोड़ के और खोल के मैंने फटाफट फैलाया गेहूँ। फटाफट गेहूँ फैलाने के बाद एक तो मुझे गेहूँ फैलाने नहीं आ रहा था, ऊपर से वहाँ पत्थर मुझे थोड़े थोड़े चुभ रहे थे। फिर मैंने कोई नहीं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, मैंने फैलाया गेहूँ। गेहूँ फैलाने के बाद बहुत तरीके से गेहूँ फैलाया, इतने तरीके से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब एक तरफा एक ढंग से गेहूँ फैलाने के बाद मैं ऐसे हर जगह से गेहूँ ना मैं पतला एक फेम में फ्लो में ढंग से होना चाहिए बस। तो गेहूँ फैलाने के बाद मैंने पूरे इस तरीके से फैलाया था गेहूँ। उसके बाद मैंने कहा फिर से क्यों ना खाई जाए थोड़ी सी धूप से देखा यहाँ बगल वाली आंटी का भर गया था पानी टंकी का। तो मैं थोड़ा सा पानी से करने लग गई मस्ती अपनी पानी की, क्योंकि आंटी को बता नहीं रही हूँ आपका पानी भर गया, नहीं अपनी मस्ती करने में लगी। तो थोड़ी देर पानी से खेलने के बाद जब मैंने सोचा कि अब पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा आवाज़ क्यों ना दी जाए। तो मैं उन्हें आवाज़ दे रही थी, आवाज़ देते हुए उन्होंने बंद कर दी टंकी। जो उसके अंदर का पानी था मैंने इसे भी निकाल दिया, मैंने कोई नहीं। उसके बाद मैं खाती हूँ थोड़ी और धूप, मतलब धूप खाऊँ या प्रोटीन से भी धूप प्रोटीन की तरह होती है। तो मैंने थोड़ी देर बहुत अच्छी सुबह मॉर्निंग की पॉजिटिव वाइब्स ली, थोड़ा सा प्रोटीन लिया और अगल बगल देख के अपना ऐसी बातें सोच रही थी। हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, मैंने फिर भी कोई नहीं, हवा तेज़ होने के बाद आप मुझे देख सकते हो कि मैं थोड़ा ना मतलब अच्छा लगा, बस इतना ही बताऊँगी। इसके बाद मैं नीचे चलती हूँ। नीचे जाने के टाइम फटाफट पहुँचती हूँ। फिर नीचे जाने के टाइम मैं सोचती हूँ कि ना थापा से मिल के जाता, फिर भी मैं इतनी बेशरम हूँ जो मैं उनके घर में फिर घुस जाती हूँ। और थापा यहाँ सो के उठी हुई होती है, कितनी प्यारी लगती है ना गाइस। फिर मैं इसके हाथ हिला के इसे गुड मॉर्निंग बोल के रखती हूँ। और अभी अब देखना ही कैसे रोएगी, इतनी बदतमीज़ों की तरह। और यहाँ खूब रोना स्टार्ट कर देती है। फिर मैं कहती छोड़। फिर मेरी भाभी आती है 100 की स्पीड में ऊपर, मैं कहती बेटा। फिर मैं भी जाती हूँ फटाफट 500 की स्पीड में नीचे। 500 की स्पीड में नीचे जाने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी बहन और मम्मी की जाने की तैयारी कर रही है। रूम मेरा ऐसे ही फैला हुआ है बिल्कुल। और यहाँ देख सकते हो छोटे बच्चों का, थापा को जो देखना मुझे दिखा नहीं रहा, आगे कर दे रहे उस वीडियो को, थापा को वही देखना है। आप यहाँ देख सकते हो प्रीति दी और थापा फ़ोन के साथ थोड़ी करते मस्ती। प्रीति थापा को एक वीडियो देखनी थी और हम वो देखने नहीं दे रहे थे और आगे कर रहे थे। फिर थोड़ी सी छिड़खानी मैंने भी ली, थापा को आगे गुस्सा, थापा ने अपने हाथ में रख लिया फ़ोन रखने वाले जब मुझसे फ़ोन छीन रहे थे तो वो गुस्सा हो जा रही थी। फिर वो कोई गुस्सा हुआ और रोने लगी थी, चिल्लाने लग गई थी। हमने छोड़ो कोई नहीं, फिर हमने थापा को गाना बजा के थोड़ा नचाया। थापा को नाचने का बहुत शौक है, तो फिर हमने थोड़ा सा गाना बजा के थापा को डांस कराया। फिर मन में आया कि यार अकेले अकेले थापा को ही क्यों नचाया जाए, क्यों ना थोड़ा सा हम लोग भी मिल जाए। फिर मैंने कहा यार मैं अकेले कैसे नाच सकती हूँ। थापा तब देखा कि ये थोड़ा प्रीति फॉर्म में आ रही थी थापा के साथ, तो थापा प्रीति फॉर्म में है। तो फिर जहाँ ये लोग डांस हो करे और जहाँ गाना बजाओ बल्लू नाचा हुई नहीं, तो तब मैं भी घुस गई नाचने के लिए। डांस करते 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 थापा को हम थापा मेरी गोद में आने के लिए कह रही थी उस टाइम ना।
थापा मुझे कहती लेने के लिए, बट मैं लेने नहीं थी क्योंकि मैं साइकिल से आ रही थी नीचे बैठ के। मैं खुद नाचने में लगी थी, बार बार कहती मुझे ले लो, मतलब ही नहीं कि मैं उसे ले लूँ, मैं डांस नहीं कर पाती क्योंकि इसलिए। फिर भी फाइनली हमने डांस करा, मस्ती की। मस्ती करने के बाद कि मुझे नहाने जाना था और मैं नाचने में लगी थी, कोई मतलब ही नहीं। भैया जब तक गाना बंद ना हो तब तक वो बल्लू नाची। नाचते नाचते जब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ यार बस बहुत हो गया, उसके बाद मैं निकल गई शैम्पू लेने के लिए क्योंकि नहाने जाना था। सबने देखा नाली रोड इतनी गंदी हो रही थी। फिर मैं पहुंच गई, मैंने भैया के पास से मांगा शैम्पू। मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ ट्रेसमे का, और ट्रेसमे का ही कंडीशनर यूज करती हूँ। तो ये मेरा ट्रेसमे का कंडीशनर शैम्पू मैं पहन के थी अपने पापा की चप्पल। तब तक मैं सोचा क्यों ना पानी खोल लिया जाए, फटाफट तब तक पानी खोला। पानी खोलने के बाद जैसे ही मैं आती रूम में तो रूम ऐसे फैला हुआ था और मम्मी और दीदी रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। मम्मी और दीदी को भेजने के बाद मैं फटाफट करती हूँ अपना रूम सेट। मम्मी और दीदी पहले करती है मुझे बाय, अब मैं इतनी खुश होकर बाय करती हूँ बाहर तक। अब देखना अभी सभी बोलूँगी प्रीति दीदी बाय, इतनी खुश होती जाती है। हॉस्पिटल है फिर भी खुशी देखो, और उनसे ज़्यादा मेरी खुशी थी वो भेजने की। फिर फटाफट जब उन्हें भेजने के बाद मैं कर लेती हूँ घर वगैरह सेट करने के बाद मैं उसको कहती हूँ चलो मेरा घर हो गया कंप्लीट। अब मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लगते हैं। मैं 2-2.5 घंटे से मैं सोचती हूँ नहाने के लिए। फाइनली मैं नहा ही लेती हूँ। नहाने के बाद मैं सोचती हूँ कोई ना कुछ खाया जाए, तो खाने के लिए फिर मैं देखती हूँ बना होता है पुलाव, पनीर की सब्ज़ी और प्याज अनियन जो भी हो, रोटी पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं निकलती हूँ घूमने के लिए सोचा कहाँ जाए, सब हो जाती हूँ। फिर बैठती हूँ टेम्पो में बैठने के बाद टेम्पो में ऐसे बैठती हूँ जैसे कि वो किसी और का नहीं, मेरे घर का, मेरे पिताश्री का टेम्पो बिल्कुल फैल के उतर जाती हूँ तब उनके चौराहे पे। उसके बाद थोड़ा सा कदमों को अपने वो करते हुए फिर देखती हूँ, मैं करती हूँ रोड क्रॉस करने के बाद रहती हूँ मैं तपोवन की रोड पे हमें तपोवन का नज़ारा है शाम, कितना प्यारा लगता है। तपोवन का नज़ारा होने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं तपोवन के मार्केट इतना ज़्यादा महंगा होता है ना गाइस, इतना जो सामान आपको ऋषिकेश में 100-150 को मिलेगा वो आपको यहाँ पर 300, 350, 400, 500 को मिलता है। उसके बाद मुझे जहाँ पर अपनी जगह पे जाना होता है, मैं पहुँचने वाली होती हूँ। मैं फाइनली खुश हो के फाइनली मैं इस जगह पहुँच जाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा व्यू कैप्चर करती हूँ। व्यू कैप्चर करने के बाद मैं कहती हूँ चलो ठीक है, फाइनली मैं अपनी जगह पहुँच गई। वहाँ और थी आरती की तैयारी। उसके बाद मैं जब यहाँ पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ एक जो सर्कस वाले भैया है कुछ कर रहे होते हैं जैसे हम बचपन में देखने जाते हैं। फिर थोड़ा सा इनको देखने के बाद मैं सोचती हूँ ज़्यादा कुछ ये कर नहीं रहे। उसके बाद मैं थोड़ा बैठती हूँ आरती के पास। मैं आरती से थोड़ा सा दूर बैठती हूँ क्योंकि भी आरती हो रही थी। मैं सोचती हूँ आरती पे जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मन को बना के मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, गंगा मैया की आरती है, जब इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना अटेंड किया जाए। गंगा मैया की आरती अटेंड करने के बाद मैं करती हूँ धूप। पहले होती गंगा मैया की धूप आरती, और जो इसकी धूप होती है ना, जो मतलब ये धूप हो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना गाइस, इतनी प्यारी, बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह से पॉजिटिव वाइब है। गंगा मैया और आपका नेचुरल व्यू और आपकी आरती, मतलब इतना बेहतरीन नज़ारा होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। और जो आपको वाइब्स आती है वो पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब्स तो आ ही नहीं सकती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद होती है ज्वाला आरती, मतलब अग्नि जी की आरती। गंगा मैया की आरती के साथ मैं आरती को ग्रहण करके मैं सोचती हूँ यार कि कितना ज़्यादा मेरा दिन अच्छा है कि मैंने गंगा मैया की आरती वो भी तपोवन में आके अटेंड करी। वैसे तो आरती त्रिवेणी घाट पे, दयानंद मार्ग पे बहुत सारी होती है। बहुत दिन से मन था मुझे तपोवन की आरती देखने का, लेकिन तपोवन की आरती देखने आई थी। तो तपोवन की आरती देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी आरती मेरे भी कर ही लेती, क्योंकि थोड़े से पाप मैं भी अपने धो लूँ, जो करे भी वो भी, जो नहीं करे वो भी। तो फिर अभी मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि काश ऐसी आरती मैं भी कर पाती। तब तक पंडित जी ने मुझे भी पकड़ा दिया और मैंने भी सोच लिया क्यों ना गंगा मैया की थोड़ी सी आरती करी जाए। तो मैंने भी गंगा मैया की करी आरती, और गंगा मैया से बहुत सारी गंगा मैया को दुआएं ही मांगी कि भगवान मेरे साथ सबका कल्याण करना। घर जाने के टाइम मैंने थोड़ा सा बनाया रील, जो मैंने करा रील कैप्चर करने के बाद घर जाने का हो टाइम। तो मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप भी आना तपोवन में,
बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद घर जाते हुए हमें मिले यहाँ पे एक भैया जो उन्होंने पोटैटो से कुछ बनाया था, जिसका नेम नहीं पता, बट ये बहुत अच्छे तरीके से बना था और ये देखने में भी इतना डिलीशियस था और खाने में तो उससे ज़्यादा। मुझे तो देख के अच्छा लगा, लेकिन खाने के बाद इतना बढ़िया लगा कि बस मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमने लिया मोमो लेने के बाद वो भी इतने डिलीशियस थे। फिर हमने थोड़ा सा ये खाया नॉर्मल। उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। मैंने आरडी को किया था फ़ोन, आरडी हम कि मेरे को आजा लेने, भाई लेट हो गई थी क्योंकि टेम्पो मिलती नहीं। तो फिर आरडी को बुलाने के बाद तब उनसे निकलने के बाद हम पहुँचे थे गुरुद्वारे। पहले मन था गुरुद्वारे जाने का, फिर नहीं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा ही हो गई थी और इस जगह हम गिरते बच गए थे क्योंकि मैंने आरडी को कुछ बोला, फिर आरडी को करा मैंने बाय। तो मेरा दिन खत्म, बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत अच्छा लगा मुझे।